हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 14 आपका स्टैटिस्टिक्स में सेक्शन डी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है। पेज नंबर आपका 113 के ऊपर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इसको हम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग ए ग्रेड इन डिफरेंट डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 9 in a school are given the following table। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स ए ग्रेड जिनको मिला है वो अलग अलग ग्रेड के दैट मीन्स थे, जैसे कि रिसीविंग ए ग्रेड इन डिफरेंट डिवीजन। ये डिवीजन्स है आपके ए बी सी डी ई एफ के डिवीजन्स हैं, स्टैंडर्ड 9th का है। जिनको ए ग्रेड मतलब सबसे अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं वो हमें बताने हैं। तो ए डिवीज़न में 32 स्टूडेंट थे जिनको ए ग्रेड मिला, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग ए ग्रेड तो कितने थे 32। इसी तरह बी डिवीज़न में 36 स्टूडेंट हैं। इसी तरह सी डिवीज़न में 28, डी में 30, ई में 20 एंड एफ डिवीज़न में 24 स्टूडेंट्स हैं जिनके ए ग्रेड आए हुए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, देखो रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय अ बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ से इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए काफ़ी सिंपल है बार ग्राफ बनाना, तो बार ग्राफ आप 6 से सीख रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है उसको और वेरिएबल क्या है इसके अंदर, मतलब जो चेंज हो रहा है वो आपका यही चीज़ें चेंज हो रहा है। ए बी सी डी तो कांस्टेंट रहेगा, जो कांस्टेंट रहता है उसको हम एक्स एक्सिस पे डेनोट करते हैं, और जो वेरिएबल होता है मतलब चेंज है उसको हम क्या करते हैं वाई एक्सिस पे। तो ए बी सी डी ये डिविजन्स तो आपके कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, तो इसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे। ये हमारे डिवीज़न एक्स एक्सिस पे इधर आ जाएंगे। तो पहला क्या है आपका ए, तो मैं इस बॉक्स को क्या करता हूँ, एक एक बॉक्स छोड़ के ले लेता हूँ। ये मेरा ए डिवीज़न हो गया, इसको मैं बी डिवीज़न, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी, और ये मेरा ई, और ये मेरा एफ डिवीज़न हो गया। इस तरह से मैंने एक एक बॉक्स को ले लिया और यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, डिवीज़न। ये रहा, इधर मैंने राइट कर दिया। अब वाई एक्सिस पे देखो, तो वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं क्योंकि ए ग्रेड में कुछ और है, बी ग्रेड में कुछ और है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे किस पे आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे। क्लियर इतना चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है, तो देखो 36 तक जाना है, ठीक है मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पे इस टेबल पे इतने आया, दैट मीन्स ग्राफ होना चाहिए कि 36 तक पूरा आ जाना चाहिए, 1 से तो आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 का यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। एक एक्सिस को हम यहाँ पे 4 बोल सकते हैं, या फिर 2 का ले सकते हो आप 2 का लेकर देखो तो पूरा आना चाहिए, 2 4 6 8, यहाँ पे 10 12, इस तरह से 14 देन 16, इस तरह से जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चाहे तो 2 का भी ले सकते हैं और चाहे तो किसका ले सकते हैं यहाँ पे आपका दैट मीन्स यहाँ पे 4 का। तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, आपको 2 का भी यहाँ पे लेके बता देता हूँ मैं। और अगर तो चलो 2 तब तो यहाँ पे बड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें 19 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 का भी ले सकते हो। तो चलिए मैं आप यहाँ पे कोई भी 2 का लेके दिखा देता हूँ, 2 4 6 8 10, लास्ट में 10 के बाद 12 14 16, यहाँ पे 16 के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 के बाद आपका आ जाएगा 20, तो 20 तक आया हमारा, 22 24, यहाँ पे 26 20, आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 30, तो 32 34 36। तो देखोगे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कवर हो गया ऊपर तक। अब नेक्स्ट होता तो यहाँ पे 38 आता, अगर हम 30 ले रहे हैं इसलिए इतना बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ पे 4 का लेना है, सपोज देखो अगर आपको 2 का डिफरेंस लेना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे पता है। तो देखो ए डिवीज़न में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देखो ए डिवीज़न में 32, तो आपको यहाँ पे ए डिवीज़न वाला 32 इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको छोटा यहाँ पे बनाना है, सपोज ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप इसको रफ कर दो, ठीक है। ये जो आपने नंबर्स राइट किए हैं इनको आप रफ करके क्या कर सकते हो, 4 का भी डिवीज़न यहाँ पे राइट कर सकते हो। दोनों के दोनों आपका आंसर राइट है। तो मैं 4 का भी बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे 4 8 12, देन 4 4 का इस तरह से डिफरेंस लेके लिख दो, 16 20 24 28 28 के बाद 32 36 40 44, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब क्या है, आपको यहाँ पे पता चलेगा कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको डेटा तो पता है, तो आप देखो ए डिवीज़न में यहाँ से देख लो, ए डिवीज़न में कितने हैं 32, दैट मीन्स आपको 32 तक जाना है यहाँ पे। तो 32 कहाँ है, और उसके बाद ए डिवीज़न में आप डिनोट कर दो, तो ये रहा 32 मेरा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 0 से। ठीक है, ये आपको पूरा पूरा दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा थोड़ा सा कर दिया इनको। आप 2 का भी लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर से इसको मैच किया, इधर से इसको मैच किया, ये मेरा 32 वाला हो गया इधर से, और इसको आपको इस तरह से कर देना है। हो गया सिंपल, ये वाला आपका हो गया ए डिवीज़न के लिए। नेक्स्ट इसी तरह हम क्या करेंगे, बी डिवीज़न का करेंगे। तो चलिए बी डिवीज़न का कर देते हैं। तो बी डिवीज़न में देखो कितना गिवन है आपको। ठीक है, ये आप बी डिवीज़न में 36 है, सी में 28, 36 एंड 28 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये रहा बी डिवीज़न, और 36 कहाँ है यहाँ पे, तो इस इधर से आपको कर लो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 36 एंड ये रहा सी में, इसको हम बाद में कर देंगे जो भी आपको शेडिंग करना है। सी डिवीज़न में आपका देखोगे 28 है, तो 28 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। तो हम इसको 28 पे इस तरह से लाइनिंग कर देंगे, तो ये हमारा 28 से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हो गया। सेम दोनों में क्या करो, शेडिंग कर दो इस तरह से। शेडिंग आपको कर देना है, एक ही जैसा शेडिंग करना है, क्योंकि अलग अलग नहीं है। तो जो है जिस तरह से आप शेडिंग कर रहे हो वो सब में सेम होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि हम एक ही डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अभी डी डिवीज़न में और ई एफ में। तो डी में देखोगे आप यहाँ पे, डी डिवीज़न में 30, ई में 20 एंड एफ में 24। तो देख लो आपको, तो डी में आपका कितना था, 30 था। तो देखो 28 यहाँ पे आ रहा है, तो 30 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के हाफ में, ये रहा, क्योंकि 4 का डिफरेंस लिया है, तो 2 इसके हाफ में ही आएगा एकदम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 30 का राइट कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 30 का। तो देखो ये रहा, आप यहाँ स्केल लगा के इस तरह से, दैट मीन्स पूरा का पूरा अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा, मैं स्केल लगा के यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ ये, ओके। इसको भी आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं सभी को। ये हमारा हो गया ए वाला। नेक्स्ट ई में आपको कितना बोला गया, 20, तो इसको आपको 20 तक करना है। 20 कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ये रहा। तो ये रहा, ई डिवीज़न में कर दो, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कर दिया, और इनको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ध्यान रखना है आपको, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको स्केल यूज़ करना है इसके अंदर। ये रहा, इस तरह से आप इसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एफ वाले में कितना दिया गया था, 24। तो 24 कहाँ पे है, ये रहा, देखो यहाँ पे आ जाओ एफ में। तो इस तरह से आपको 24 वाला ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से ए भी हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, देन शेडिंग कर दो इस तरह से जैसे आप कर रहे यहाँ पे करते आए हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक्सिस में जो आपने लिया है वो हमें बताना है। तो वाई एक्सिस में हमने चेंज किया था, तो वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्केल, चलो बता दो, वाई एक्स स्केल, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट लिया था हमने। क्या लिया था, 4 स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको स्केल राइट करना है। तो और आपका ये ग्राफ इस तरह से पूरी तरह कंप्लीट रेडी हो जाएगा। इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 114 पेज नंबर पे दिया गया है। इसके अंदर प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास आपको दिया गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 50, 60 एंड 60, 70। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है पर्टिकुलर यहाँ पे क्लास का 10, 8, 12, 16, 10 एंड 12। आपको देखो, जब भी आपको यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस हो, क्लास के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास वो सेम हो, देखोगे सब में 10, 10 आएगा अगर यहाँ पे विड्थ फाइंड करोगे। तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स हिस्टोग्राम का टेबल जो बनाना है वो बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखो, जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, क्लास, इसको हम एक्स एक्सिस पे राइट कर लेते हैं 10, 20 अप टू 70 तक या 80 तक, हमें 70 तक काम है। तो देखो ये पहले से मैंने यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस से ड्रॉ कर दिया है 0। तो यहाँ से अगर मैं 10 ले लेता हूँ, इसको मैं 20 बोल देता हूँ, इस तरह से 30,
40, 50, 60, 70, 80 तक मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। देखो अगर जब यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे अगर यहाँ पे 50 से स्टार्ट होता 50 टू 60, 60 टू 70, तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लगाते हैं, किंक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है क्योंकि 0 से 10 हो ही रहा है, उसके बाद 20, 30, 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे किंक का यूज़ नहीं किया। अब बात करते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या करेंगे। तो वाई एक्सिस पे देखो मिनिमम आपका 8 है और मैक्सिमम अब आपका कितना है 16। तो कि 1 का भी लेना चाहो तो अगर आप यहाँ पे जो है ग्राफ वाई एक्सिस पे, तो आप डेटा ले सकते हो, बट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 का यहाँ पे फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से मैं 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये हमारा 16, मैक्सिमम 16 तक है। तो चलो हम यहाँ पे 18 तक राइट कर देते हैं। ठीक है, 16 तक ही हमारा बनेगा। अब बात आता है इसको प्लॉट करने का। तो देखो जब भी आपको यहाँ पे सेम दिया गया हो विड्थ ऑफ द क्लास, तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आप क्या करोगे, जो आपको एक फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको 10 से 20 में प्लॉट कर दो, फिर 20 से 30 में आपका 8 है तो 8 प्लॉट कर दो। तो देखो 10 से 20 में कितना है 8, तो हमें 8 तक जाना है। तो 10 से 20 कहाँ हमारा ये रहा, 10 से 20 जो है वो हम 8 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर, सॉरी 10 है तो 10 तक जाएंगे। तो ये रहा 10 से 20 का ग्राफ हमारा 10 तक बनेगा, 10 से 20 का ग्राफ। तो ये रहा, हम यहाँ पे 10 तक इसको लाइनिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। बस वाई एक्सिस पे देख लेना है आपको ध्यान से, ये हो गया। नेक्स्ट बाद में इसको हम कलरिंग करेंगे, पहले हम आगे 20 से 30 वाला देख लेते हैं। 20 से 30 में आपको 8 तक जाना है, 30 से 40 में आपको 12 तक जाना है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 8 एंड 12। देखो अब ये रहा 20 से 30 में कहाँ तक जाना है आपको 8 तक। तो 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ऑलरेडी ये लाइन है, सिर्फ हमें क्या करना है, ए वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 टू 30 में हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 30 टू 40 में, वहाँ हमें 12 तक जाना है। तो 10 ए रहा, 12 यहाँ पे आएगा, तो हमें 40 पे लाइन पे रख के, ये देखो 30 से 40 वाला है, तो कहाँ तक जाना है हमें 12 तक, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और ये इसको इस तरह से प्लॉट कर देंगे। अब बात आता है इसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे। देखो इसको इसके साथ ज्वाइन करो, फिर जो बचेगा इसके साथ कर देंगे। ये रहा, हम इसी पे लाइन खींच देते हैं जहाँ तक है, बाकी ऑलरेडी खींचा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। अब बात आता है 40 टू 50 एंड 50 टू 60 आगे की चीज़ें। देखो यहाँ तक हमने कर दिया, तो 40 टू 50 आपका 16 है, देन 10, देन 12 आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 16, 10, 12। तो इसके बाद हम 16 कर देते हैं। 40 टू 50 वाला हमारा कितना था 16, तो यहाँ तक हम चले जाते हैं। ये रहा हमारा 16 पे है, देख सकते हो इधर 16 है। ठीक है, तो 40 टू 50 वाला क्या करेंगे हम, इस तरह से 16 पे कर देंगे, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और 16 पे जाके मैच कर देंगे इस तरह से, ये हो गया। इधर से हम इसको इस तरह से मैच कर देंगे। अब इसके बाद आता है 50 टू 60। 50 टू 60 में आपको 10 तक दिया गया, तो ये रहा 50 टू 60 में 10 तक आप इनको ज्वाइन कर दो। तो 10 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख लो, ये वाले पे। तो इधर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से भी हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आता है 60 टू 70, लास्ट है 60 टू 70। आपका 12 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसको 12 तक मैच कर देना है। 12 यहाँ पे है, तो इस तरह से आप इसको करोगे तो नेक्स्ट 12 यहाँ तक आ जाएगा इधर से, और हम इसको इधर से इस तरह से ऐसे कर देंगे। कंप्लीट हो गया ये हमारा। तो यहाँ तक हमें ग्राफ इस तरह से आसानी से ऐसे बना देना है। अब बात आता है इसको कलरिंग करने का। तो आप देखो कोई भी यहाँ पे पैटर्न जिससे आपको डिफ्रेंशिएट पता चले, तो हम इसको देखो, एक को इस तरह से कर देते हैं, दूसरे को दूसरे पैटर्न से यहाँ से कर देंगे। ठीक है, ये वाला हमारा कलरिंग हो गया, जिससे दोनों अलग अलग पता चले कहाँ से कहाँ तक है। इसको हम सेम तो नहीं करेंगे, देखो अभी यहाँ पे हो रहा है, इसको इस साइड से भी ला दो, तो देखोगे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, लो, तो सेम इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से कलरिंग कर देना है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से करेंगे। ये आप अपने हिसाब से इसको कलरिंग कर सकते हैं, चाहे तो पूरा वो कर दें। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से करने वाले हैं, जिससे दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएं इस तरह से। आप स्केल से करोगे अच्छे से, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, बात
इसकी आती है, इस तरह से आप इसको करते जाओगे। नेक्स्ट ये वाला लास्ट बचता है, इसको हम फास्ट यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। आपको इस तरह से इनको कलरिंग कर देना जिससे पता चले, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसको आप अच्छे से भी कलर कर सकते हो और अच्छा दिखेगा। तो बात आता है यहाँ पे स्केल लिखने। तो वाई एक्सिस पे हम स्केल लिख देते हैं। यहाँ पे स्केल वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी हमने लिया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ कर दो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट यहाँ पे। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ का जब क्लास देखोगे थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ से 10 से 15 मतलब 5 का डिफरेंस है, 15 से 20 5 का डिफरेंस है। यहाँ देखोगे 20 से 30 अब 10 का डिफरेंस आ गया, इसमें भी 10 का डिफरेंस। 40 टू 60 देखोगे 20 का डिफरेंस, 60 टू 100 देखोगे तो यहाँ पे आपका 40 का डिफरेंस आ गया। जब इस तरह से हो और आपको हिस्टोग्राम बनाना गया हो तो जो मेथड बताने जा रहा हूँ आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लास लिखेंगे। देन इसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो विड्थ ऑफ द क्लास आपको फाइंड कर लेना है। मतलब क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 15 माइनस 10 करोगे तो 5, 20 माइनस 15 दैट इज़ 5, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, देन 60 माइनस 40 20 एंड 100 माइनस 60 दैट इज़ 40। अब बात आता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ मल्टीप्लाई बाय मिनिमम आपका क्लास लेंथ। तो ये रहा हमारा क्लास लेंथ, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 7 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ 5, मिनिमम क्या है 5 ही आपका क्लास लेंथ है। 5 से 5 कट गया 7 बचा। सेम इसके लिए तो 8 बाई आपका 5 इंटू 5 दैट इज़ 8 आ गया। देन इसके लिए करेंगे तो ये वाला पहले 18 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 टू ज़ा 10, 2 से इसको कट करोगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह का हम बाकी को अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 11, ये हमारा 6 होगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे मैं क्लास लेंथ आपको सबसे ज़रूरी यहाँ पे है लेंथ ऑफ द, तो लिख देता हूँ मैं इसका क्या रहेगा 7 है, इसका तो 8 है, इसका 9 हो जाएगा, इसका 11 है, इसका 6 है और इसका 2 हो गया। ये हमारा क्लास रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, जिसको हमें इस तरह से फाइंड करना है। अब इसको आसान होगा आपको प्लॉट करने के लिए। तो एक्स एक्सिस पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस तरह से इसको कंसीडर कर लेना है। अब देखो पहले क्या है 10 से 15 है आपका, तो हम 10 से यहाँ पे 20 का यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 10 का ही डिफरेंस ले लेते हैं जिससे हमें किंक ना करना पड़े। 5 का लोगे तो पूरा ग्राफ में आएगा नहीं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 है हमारा यहाँ पे। अब बात आता है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे देखो क्या है आपका यहाँ पे मैक्सिमम 11 तक गया है, क्योंकि हमें यही डिनोट करना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो 11 तो हम यहाँ पे चाहे तो 1 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। सपोज़ अगर मैं इसका 1 का डिफरेंस लूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद यहाँ पे 9, 10, 11, 12 तक मैं राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले आपको दिया गया है कि इसके अंदर 10 से 15 है, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो पहला देखोगे आप यहाँ पे 10 से 15 में हमें क्या डिनोट करना है 7 ऊपर तक जाना है। 10 से 15 कहाँ पे हमारे पास ए रहा, 10 से 20 है बट इसका हाफ करेंगे तो 15 यहाँ पे आएगा। तो कितना क्लास लेंथ और रेक्टेंगल का लेंथ लेना है हमें 7, तो हम 7 तक जाएंगे। तो देखो हमारे पास 7 कहाँ है, ए रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक जाएंगे और इसके हाफ में से करना है हमें, ठीक है। तो हम 10 ए रहा हमारा, इस तरह से यहाँ पे एक लाइनिंग कर देंगे 7 पे जाके। अब यहाँ पे देखो 15 मतलब इसका हाफ, तो इधर से हम इसको हाफ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 to 15, ठीक है। तो इधर हम इसको इस तरह से लाइनिंग कर देते हैं जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके। दूसरे वाले को हम कलर कर देंगे इस बार। चलिए उसके बाद आता है आपका 15 से 20, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 से 20 का क्लास लेंथ में 8 तक आपको जाना है। तो अभी तक हमने 7 तक किया, अब 8 तक चले जाओ, ये रहा 8 तक, यहाँ से यहाँ तक। सिंपल है एकदम। इधर से
और ये वाला जो बचा है इसको यहाँ से मैच कर दो इस तरह से, और ऊपर से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इस तरह से भी कलर कर सकते हो, ऐसे पूरा आप जिस तरह से चाहे, क्योंकि दोनों को अलग अलग करोगे तो डिफ्रेंसिएशन आपको पता चलेगा। एक को वैसा किया तो एक को ऐसे कलर कर दीजिए आप। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 20 से 30 में। 20 से 30 में हमें 9 तक जाना है, तो सिंपल है 20 से 30, ये रहा हमारे पास 20 से 30, 9 तक आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से हम कर देंगे यहाँ तक, ये रहा। जो बाकी है इसको हम यहाँ से इस तरह से, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा जैसा कि हमने पहले किया था। तो यहाँ से इसको हम ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ये आपको एक जैसा ही करना है। ठीक है, स्केल से यूज़ करोगे आप। नेक्स्ट आता है 30 से, देखो 30 से 40 है। 30 से 40 में कहाँ तक जाना है, 11 तक आपका। तो ये रहा हमारा 30 से 40, तो हम 11 तक यहाँ पे कर देंगे इसको। ये रहा हमारे पास 11। ठीक है, तो 30 से 40 हमने यहाँ पे 11 तक ड्रॉ कर देना है इस तरह से। जो बच्चा है इसको हम यहाँ से स्टार्ट के इधर से करके इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब बस आपको यहाँ पे पेंसिल चला देना है कलरिंग वाला, जिससे डिफ्रेंसिएशन पता चले। इसको हम ऐसे कलर कर देंगे। आप अच्छे से करना, यहाँ पे वीडियो में बराबर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इस तरह से कलरिंग करना है। ये हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देखो उसके बाद है आपका यहाँ पे 40 to 60, यहाँ पे हमें 6 तक ही जाना है। 40 to 60, तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये रहा 40 से 60, यहाँ तक हमें कहाँ तक पहुँचना है इसके अंदर, अब 6 तक ही। तो ये रहा हमारे पास 6, ये रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 तक कंप्लीट कर देंगे इस तरह से, इसके अंदर ऐसे कर देंगे। बस आपको इसको भी इस तरह से कलर कर देना है। ये आपका अलग हो गया पूरा। ठीक है, चाहे तो आप छोटे छोटे कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद 60 to 100, तो ये रहा 60 to 100 में आपको 2 तक ही जाना है। तो 60 ये रहा, 100 तो आपको यहाँ पे 2 तक ही पहुँचना है। तो यहाँ तक हमने कर दिया इसको 60 to 100 तक। अब ये दूसरे कलर में आएगा जिससे डिफ्रेंसिएशन पता चले अलग अलग है। तो आप इसको इस तरह से कलर कर सकते हो। ये हो गया हमारा ये वाला कलर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिनोट करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार इसको आप देख लो, कलरिंग बराबर से आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो आप पॉज करके इसको पूरा देख सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का। बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। क्लास लेंथ देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया गया, 40 से 50 है, 50 से 60 एंड 60 to 70 इस तरह से आपको गिवन है। अब इसके अंदर हमें देखो फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी गई, 3, 7, 12, 10, 5 एंड 2 दिया गया। जब भी आपको इस तरह से आए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप इस तरह से टेबल बना लोगे क्लास वाला, फिर क्लास मार्क्स का एक टेबल बनाओगे। तो क्लास मार्क्स कैसे लिखोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 20 + 10 दैट इज़ 30 by 2 दैट इज़ 15। फिर यहाँ से आपको 30 20 50 by 2 दैट इज़ 25। ऐसे आपका 35 आ जाएगा, देन 45 आएगा, 55 एंड 65 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी यही है, हमें इस तरह से अब कंप्लीट करना है। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने टेबल पे। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने बना ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको 15 से स्टार्ट करना है, 65 तक जाना है, 10 का डिफरेंस लेना है। तो 15 से अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो हमें एक किंग यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा किंग, या फिर आपको ब्रेक लगाना होता है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेक, इस तरह से ब्रेक पॉइंट बना देंगे। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट इस तरह से आपको बनाना है, ऐसे, देन इसके ऐसे, इसको हम किंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक छोड़ के आपको उसके बाद यहाँ पे अपना डिनोट करना शुरू करना है। तो 15 मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इनिशियल पॉइंट वहाँ पे बाद में बताऊँगा कैसे करना है। ये हमारा 15 हो गया, 15 लिख लो। 15 के बाद 25 है, तो 25, 10 का डिफरेंस लेते जाओ, 35, 45, 55, 65, 75 हमें एक ज़्यादा तक बल यहाँ पे राइट कर देना है। चलिए अब यहाँ पे बात आती है इसके अंदर। तो अब इसको हम डिनोट करते हैं। तो 15 पे जो है वो आपको 3 डिनोट करना है।
तो इस साइड हमें बनाना पड़ेगा। तो इस साइड देख सकते हो आप मैक्सिमम 12 तक है। तो हम क्या करें 1 1 का भी अगर चाहें तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, 13 तक राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो 15 पे आपको क्या करना है, 15 पे आपको फ्रीक्वेंसी 3 लेना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ही करना होगा, ये रहा 15। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पॉइंट इस तरह से डिनोट कर देना है। उसके बाद 25 पे आपको 7, 25 पे रहा 7 कहाँ पे है, ये रहा इसके ऊपर। तो इस तरह से पॉइंट आउट कर देना है। देन 35 पे जो है वो 12 है, तो ये रहा 35 मारा जाएगा इस तरह से। 12 तक जाना है हमें, 35 पे 12 कहाँ है, ये रहा। इस तरह से हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट बात आता है 45 पे देखोगे तो आपका क्या है 10 है, तो 10 तक जाना है। तो 45 ये रहा, 10 हम यहाँ पे जाते हैं, 45 वाली लाइन ये रही, 10 कहाँ पे है, ये रहा हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 10 पे इस तरह से, ये रहा। नेक्स्ट आता है आपका 55। देखो तो 55 पे 5 और 65 पे 2 पे जाना है। तो 55 ये रहा, यहाँ पे 5 किधर है, ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देंगे। और 65 पे क्या है आपका 2 है, तो 2 ये रहा हमारा, इस तरह से है। अब देखो जब भी हम इसको ज्वाइन करेंगे तो 1 बाय 1 हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे देखो 15 के बाद 25, इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इसको जो हम इनिशियल वाले पे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये रहा जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमें ला के ज्वाइन करना है क्योंकि ये क्लोज होता है एक्स एक्सिस के साथ। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको देखो, इसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे हमें टच कराना है, ये रहा। उसके बाद ए वाला पॉइंट आएगा, फिर इसके बाद वाला पॉइंट ए रहा। इस तरह से हमें इसको लाना है। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वाला जो पॉइंट है तो इसके साथ हम इसको टच करा देंगे यहाँ पे। और लास्ट में इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, टच कराते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से रेडी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे राइट कर देते हैं स्केल। यहाँ पे वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो इस तरह से मैं एक बार स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर आपने नहीं पूरा देखा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।